आज हम लोग साइंटिफिक केमिस्ट्री लैब में आ गए हैं। अब इसमें क्या करने हम लोग आज इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसमें टेस्ट ट्यूब, इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये मिडिल साइज़ की टेस्ट ट्यूब होती है और ये स्मॉल साइज़ की टेस्ट ट्यूब होती है। इससे बिग भी टेस्ट ट्यूब आती है, क्योंकि ये बिग साइज़ की टेस्ट ट्यूब है, ये मिडिल साइज़ की है, ये स्मॉल साइज़ की। इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, जिसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब रखते हैं। और इसको हम लोग नीचे से पकड़ते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ये ऊपर खुल जाता है, तो क्या होता है आपकी टेस्ट ट्यूब वगैरह टूट सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंड को नीचे से पकड़ेंगे और यूज करने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग जब इसे वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद में हम लोग इस तरीके से घुमा के रखते हैं, जिसके सारे वाटर जहाँ इसमें से रिमूव हो सके, जिससे हमारी टेस्ट ट्यूब साफ और सूख जाए। उसके बाद में इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, जिसका यूज क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को कैच करने के लिए, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए करते हैं इसका यूज। इसको हम एक लिमिट में कैच करते हैं, जिससे हमारी टेस्ट ट्यूब आसानी से पकड़ी रहे। अगर हम ज़्यादा इसको कैच कर देंगे, बहुत तेज़ी दबा देंगे, तो हमारी टेस्ट ट्यूब टूट भी सकती है। तो इसे आप सावधानी से लगाएंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर में। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्रॉपर। इसे ड्रॉपर बोलते हैं। इस ड्रॉपर को कभी हम उल्टा नहीं करते हैं। उल्टा करेंगे तो हम इसमें जो केमिकल वगैरह फिलअप करते हैं, वो हमारे इस ड्रॉपर में, इस रबर में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब यूज करेंगे तो इसको यहाँ से इसको पुश करेंगे। तो यहाँ पर जब पुश करेंगे, पुश करने के बाद में जब इसको हम हल्का सा छोड़ देंगे, तो इसमें केमिकल अपने आप फिलअप हो जाता है। तो उसके बाद में हम लोग सीधे केमिकल को अपने बीकर में, केमिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी डालना होता है, तो हम उसमें डाल देते हैं सावधानी से। तो अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर कंसनट्रेट हम कोई भी जैसे एसिड ले रहे हैं कंसनट्रेट, तो कंसनट्रेट लेने पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ सावधानी रखते हैं। जो सावधानी करने के बाद में हम लोग टेस्ट ट्यूब के सहारे ड्रॉपर से हम सॉल्यूशन में कंसनट्रेट एसिड को फिलअप करते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो जो कंसनट्रेट एसिड है, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो उसमें क्या होगा, अचानक से वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिससे आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। तो ये सावधानी रखना होता है। दूसरी चीज़ हम लोग आगे बात करते हैं, ये केमिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोगेरियम लगा हुआ है, जिससे क्या करते हैं, हम लोग रूम टेम्परेचर वगैरह या केमिकल का टेम्परेचर वगैरह मेज़र करने के लिए इसका यूज करते हैं। और हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, हाइड्रोगेरियम को पारा भी बोलते हैं, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेचुला। इसे स्पेचुला बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हम केमिकल को या कंपाउंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जैसे हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में कहीं भी डालने के लिए हम लोग इस स्पेचुला का यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसे ब्यूरेट बोलते हैं। इसे पिपेट बोलते हैं। पिपेट का यूज क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को इसकी जो लिमिट होती है 20 ml होती है। इसकी लिमिट जो है 20 ml है। जैसे हमें कोई भी 25 भी आती है, ये 20 है फिलहाल, तो क्या करना होता है, 10 भी आता है, तो इसका यूज हम क्या करते हैं,
केमिकल को किसी एक बीकर से दूसरे बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में या किसी दूसरे पॉट में लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम लोग माउथ के थ्रू सांस को अंदर लेते हैं, तो इसमें केमिकल फिलअप होता रहता है। केमिकल फिलअप होता रहता है, तो इसे बहुत सावधानी से करना होता है, जिसमें हमारे केयरफुली करना रहेगा कि हमारे माउथ में ना जाए। हम इसमें सावधानी से करेंगे कि हमारा जो केमिकल रहे वो अप टू ये जो मार्क्स यहाँ पर लगा हुआ है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है ये मार्क्स, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जैसे आ जाएगा तो हम तुरंत अपने सांस को रोक लेंगे वहीं पर। उसके बाद में सांस को रोकने के बाद में इसे बाहर कर लेंगे केमिकल से। बाहर करने के बाद में हम लोग अपनी फिंगर को यहाँ पर पहले पुश कर लेंगे, इसे दबा लेंगे। दबाने के बाद में यहाँ से केमिकल हमारा रुक जाएगा। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट फिंगर यहाँ पर पुट कर लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद में जब हमारा केमिकल ज़्यादा फिलअप रहेगा तो इसमें से हल्की हल्की एयर पास कराएंगे। एयर पास कराने के साथ क्या होगा, हमारा केमिकल नीचे से गिरता रहेगा और हमें ध्यान देते रहेंगे कि हमारा जो इसमें मार्क है ये इस मार्क तक हमारा केमिकल फिलअप हो जाए। और जैसे यहाँ पर फिलअप हो जाएगा तो हम अपने ये फिंगर को तेज़ी से दबा लेंगे, जिससे हमारा केमिकल इसमें पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम उस केमिकल का यूज, जैसे मान लीजिए ये बीकर है तो इस बीकर में हमने फिलअप कर लिया, यहाँ से फिर छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे इसमें से गिर जाएगा। तो पिपेट का यूज इसलिए करते हैं। अब उसके बाद में ये ब्यूरेट इसे बोलते हैं। ब्यूरेट में ये चीज़ ध्यान देना होता है कि इसकी जो मेजरिंग पॉइंट होती है ये ऊपर से होती है, 0 यहाँ होता है, इसका नीचे नहीं होता है। 50 ml। तो ये 0 से 50 ml, 50 ml ये नीचे लिखा हुआ, 0 से 50 ml इसमें हम सॉल्यूशन फिलअप करते हैं। अब सॉल्यूशन इसमें हम फिलअप करेंगे तो सॉल्यूशन फिलअप करने के बाद में इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं। और जैसे हम इसमें सॉल्यूशन फिलअप कर रहे हैं, सॉल्यूशन फिलअप करने के साथ साथ अगर हमारा सॉल्यूशन जैसे अप टू 0 मार्क्स 0 पॉइंट हमें करना होता है तो ये चीज़ ध्यान देते हैं, जैसे 0 से ज़्यादा है 0 से कम ना आए। तो 0 से ज़्यादा जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे कॉर्क लगा हुआ है तो कॉर्क की हेल्प से इसे कॉर्क को ओपन करते रहेंगे, ढीला करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन फिलअप रहेगा वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज नीचे गिर जाएगा। और जैसे हमें जितना पॉइंट हमने यहाँ पर मेजर करना है 0, तो 0 तक हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया। उसके बाद में हम टाइट्रेशन का स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो टाइट्रेशन का स्टेप स्टार्ट करने पर क्या होता है, ये जो 0 पॉइंट से आगे जितना जाता रहेगा, जहाँ तक हमारा टाइट्रेशन पे हमारा रिजल्ट आएगा, हम लोग वहाँ तक पॉइंट आउट कर लेते हैं, उसे हम उसकी रीडिंग लिख लेते हैं। तो ये तो नॉर्मली हम लोग अभी इसके बारे में पूरा बाद में डिस्कस करेंगे, टाइट्रेशन के बारे में कि टाइट्रेशन क्या होता है। अभी तो हम फिलहाल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्यूरेट होता है और ये स्टैंड होता है, ब्यूरेट स्टैंड जिसे बोलते हैं। और ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। कॉनिकल फ्लास्क का यूज कहाँ पर होता है? कॉनिकल फ्लास्क का यूज हम लोग जैसे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो कॉनिकल फ्लास्क का यूज हम जनरली लैब में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा चीज़ टाइट्रेशन में भी हम इसका यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप वाइज फिलअप करते रहते हैं और उसके बाद में फिलअप करने के साथ साथ इसे स्टीयर भी करते रहते हैं। और स्टीयर करते करते जब हमारा रिजल्ट आता है तो इसी कॉनिकल फ्लास्क में ही आता है। तो इसका इसे कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। हाँ, बाकी इसका यूज कई जगह पे कर सकते हैं। ये फनल है। फनल 2 टाइप की आती है, एक तो ये प्लास्टिक फनल है, दूसरी ग्लास फनल है। तो फनल का यूज क्या होता है? फनल का यूज जैसे हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए हैं, सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद में ये हम लोग सॉल्यूशन जो बॉटल होती है, सॉल्यूशन बॉटल में फिलअप करने के लिए यूज करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हमें मेज़र करना है, तो मेज़र करने के लिए भी हम मेजरिंग सिलेंडर में भी इस फनल का यूज करते हैं। फनल को जनरली कीप भी बोलते हैं। तो ये फनल हो गया। और उसके बाद में हम आते हैं
ये चाइना डिश होता है। चाइना डिश का यूज कहाँ पर होता है? चाइना डिश का यूज जैसे हम कुछ ऐसे कंपाउंड वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं कि इसमें कलेक्शन भी कर सकते हैं, कंपाउंड बनाने में भी यूज करते हैं। और ये है आपका वॉच ग्लास, इसे वॉच ग्लास बोलते हैं। वॉच ग्लास का यूज क्या होता है? जनरली यहाँ भी हम कुछ ऐसे कलर वगैरह प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और ज़्यादातर इसका यूज बायोलॉजी में किया जाता है। बायोलॉजी में जो सेक्शन कटिंग होती है, जहाँ पर मोनोकॉट, डाइकॉट वगैरह इन सब के बारे में जानने के लिए हम वॉच ग्लास का यूज करते हैं। देखिए, ये वेट बॉक्स होता है। वेट बॉक्स का यूज क्या करते हैं? हाँ, वेट बॉक्स या वेटिंग बॉक्स, इसे वेटिंग बोतल बोलते हैं, जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग? कंपाउंड रखने के लिए। कंपाउंड को मेज़र करने के बाद में इसमें हम इसको हम क्लोज कर सकते हैं, जिससे हमारा कंपाउंड इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। देखिए, वैसे जनरली तो इसका यूज हम लोग जब हम केमिकल बैलेंस में वेटिंग बोतल का यूज सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, जिसमें कंपाउंड को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा दो तरीके का होता है, एक रेडी लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर का यूज क्या करते हैं? लिटमस पेपर का यूज हम लोग बेसिकली एसिड एंड बेस के बारे में जानने के लिए करते हैं। रेड लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर का यूज एसिड एंड बेस के बारे में जानकारी के लिए करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसे मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन का यूज क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न किया जाएगा तो ये मैग्नीशियम रिबन जो रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर बनाएगा। इसका यूज ये बर्नर इसे बोलते हैं। इसका यूज हम लोग केमिकल को हीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते समय जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, जिससे हमारा हीट सॉल्यूशन वगैरह हीट करने के लिए करते हैं। इसका नाम मेजरिंग सिलेंडर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हम सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वगैरह, या सपोज दैट कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, तो कितना सॉल्यूशन, कितने ml हमें सॉल्यूशन लेना है, तो इसका यूज हम लोग उसमें करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर का यूज हम लोग जनरली फ़िल्टर करने के लिए यूज करते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट में भी फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। बाकी फिल्टर पेपर का यूज जनरली किस रिएक्शन में क्या किया जाएगा वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और इसे वेटिंग बॉक्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे वेट रखे गए हैं, जिसमें ये जो वेट है ये आपको दिख रहा होगा, ये 10 ग्राम होता है, ये 20 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, और ये 100 ग्राम होता है। और इसमें जो है, इसमें मिलीग्राम्स होते हैं। मिलीग्राम्स में जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये 10 ग्राम का होता है, जिसमें इसमें क्या होता है 1 to 500 मिलीग्राम तक इसमें वेट होते हैं। ये इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम लोग कंपाउंड या क्रिस्टल, जो भी आप सॉल्ट वगैरह लेते हैं, तो उसका वेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में करते हैं। फिर इसे ब्रश बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग टेस्ट ट्यूब वॉश करने में करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब वॉश ब्रश होता है। और इसे केमिकल
पिस्टल एंड मोर्टार बोलते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उसको जैसे पाउडर बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं, जिससे हम यहाँ पर पाउडर ये बन जाता है। और ये कॉपर फाइल्स होती है, ये कॉपर फाइल्स होती है जिसका यूज हम लोग केमिकल कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर उसमें कॉपर का यूज करना होता है तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसे कॉपर की छीलन भी बोलते हैं हिंदी में, और ये कॉपर फाइल्स होती है या कॉपर डस्ट भी हम बोल सकते हैं। और ये ग्लास राड होती है। ग्लास राड का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे हम कोई टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए हैं इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब पर जैसे हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, अगर सॉल्यूशन हमारा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो हम इससे स्टीयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ इस एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो इससे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, तो जैसे ये किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे सॉल्यूशन से हमें टेस्ट करना है, तो इसको भिगो करके उस सॉल्यूशन से उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेकर आते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ गैस वगैरह डिटेक्शन करना होता है। अगर गैस का डिटेक्शन करना होता है तो इससे हम गैस का डिटेक्शन कर सकते हैं। ये बॉटल नॉर्मली ये केमिकल बॉटल होती है, सॉल्यूशन बॉटल बोलते हैं इसे, जिसमें क्या होता है, हम लोग केमिकल को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या कोई भी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उसको कलेक्शन करने के लिए, उसका स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। स्टोर करके हम इस बॉटल में सारे केमिकल को रखते हैं। देखिए ये कॉर्क होता है। कॉर्क का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उस सॉल्यूशन को हमें क्लोज करना है, उसे स्टोर करना है या उसे सावधानी से रखना है, तो हम इस कॉर्क की हेल्प से अपने टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर सकते हैं, या साथ ही साथ हम और भी फ्लास्क होते हैं, उस फ्लास्क को क्लोज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। इसमें जैसे हम कोई सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, तो इसमें 250 ml, ये अप टू मार्क यहाँ पर 250 ml होता है, तो इसमें हाँ, इसे भी वही फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क ही बोलते हैं नॉर्मली। बाकी बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए हम इसमें फिलअप कर देते हैं, और इसकी जो मेजरमेंट होती है 250 ml तक इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसमें 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, जब इसे हम क्लोज कर देंगे बिल्कुल, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नियर अबाउट इसके बिटवीन जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, उसका टेम्परेचर जो रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा।